किसान भाइयों नमस्कार। एडवांस हाईटेक किसान एग्रो फार्म जो कि हरे चारे पर एक रिसर्च सेंटर चलाता है। हमारे पास तमाम प्रकार के हरे चारे पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। जैसा कि किसान भाइयों सर्दियों का सीज़न आ गया है, सर्दियों के सीज़न में ऐसी कौन सी वैरायटी किसान भाइयों को बोनी चाहिए जो उनको अधिक से अधिक उत्पादन भी दे और साथ ही साथ जानवर के स्वास्थ्य को भी अच्छा खासा ख्याल रखे। प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो, फैट अच्छा हो, डाइजेशन उसका अच्छा हो, जो जानवरों का भी देखभाल करे। सर्दियों में बेसिकली आपने देखा होगा या पूरे भारत के जिस कोने से भी आप हैं, बेसिकली दो चारे सबसे ज़्यादा बोए जाते हैं। एक चारा जो है वो मक्खन घास कहते हैं, ये मक्खन घास है। एक चारा बरसीन है और तीसरा जो हरा चारा है वो जई है। यही तीन वैरायटी आज तक किसान भाई बोते थे। तो आइए हम आपको जई की एक बेहद ही शानदार वैरायटी दिखाते हैं किसान दोस्तों। ये हमारे पास जो जई है, ये देखिए क्या शानदार इसका बीज है, क्या शानदार इसका फुटाव है। बीज की क्वालिटी आप देखिए बस, कितना मोटा और कितना अच्छा, और न्यू स्टॉक का बीज है दोस्तों। ये जई आपकी 12 से 13 कटिंग देती है, सिर्फ 6 महीने चलता है। ये सीजनल चारा है, ये जो चारा है ये सीजनल होता है। जई सीजनल चारा है। अल्फा आपका अल्फा तो मल्टीकट है। आपका जो मक्खन घास है वो सीजनल चारा है। बरसीन आपका सीजनल चारा है, 6-7 महीने चलती हैं। अगर बरसीन, मक्खन और जई की बात की जाए तो ये घास की वैरायटियाँ हैं। ये हमारे पास जो जई है ये 12 से 13 कटिंग आपको सिर्फ 6 महीने के अंदर देगी। और ये मक्खन घास है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप आइए, हमारे पास हरे चारे के तमाम बीज हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे पास कौन कौन से हरे चारे हैं और किसान भाइयों को सर्दियों में कौन से हरे चारे लगाने चाहिए। ये देखिए किसान दोस्तों, ये है मक्खन घास, बेहद ही शानदार और कितना मोटा बीज है आप देखिए। अगर आप इससे पहले मक्खन घास का बीज लगाए होंगे तो आपको ये क्वालिटी का एहसास होगा, ये कितनी शानदार क्वालिटी है। कुछ किसान भाई हमें फ़ोन पे ऑर्डर करते वक्त इन्होंने बताया कि सर मैंने फला जगह से मक्खन घास मंगाया था और जर्मिनेशन नहीं हुआ। मक्खन घास बोने का सही तरीका है कि इसको बरसीन की तरह रात को भिगो दीजिए, खेत में पानी भरिए, 6 घंटे बाद मक्खन घास को निकाल लीजिए और एक सूखे कपड़े में, गीले कपड़े में उसको ढक के रख दिए। हल्का अंकुरण चालू हो जाएगा, फिर खेत में जाके छींट दीजिए। बहुत आसानी से बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा। लेकिन रीज़न क्या है दोस्तों, मक्खन घास की इस साल पैदावार कम हुई है। मक्खन घास का रेट थोड़ा कॉस्टली है और बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। आप लोग लास्ट ईयर अपनी दुकानों से मक्खन घास खरीदे होंगे, लेकिन इस साल आपको नहीं मिल रहा होगा। रीज़न है कि उत्पादन कम हो गया है, बीज अच्छा जर्मिनेट नहीं हुआ है। जो पुराना स्टॉक का बीज आप मंगा रहे हैं कहीं से सस्ता जो है, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है, उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मक्खन घास का बीज अगर आपको लेना है तो आप एडवांस हाईटेक किसान परिवार से संपर्क कर सकते हैं। न्यू स्टॉक का शानदार बीज हमारे पास है। बरसीन हमारे पास एक, बरसीन में तो वैसे लोकल बरसीन हर मार्केट में आपको मिलती है, लेकिन मेरे पास एक बरसीन की एक बेहद ही शानदार वैरायटी है जिसको आड़ू बरसीन कहते हैं। इसका देखिए गोल दाना होता है, ब्लैक, हल्का ब्लैकिश कलर का लेके, ये आड़ू बरसीन है दोस्तों। इसकी मोटी डंठल होती है और ये भी सीजनल फसल है। ये आपको 12 से 13 कटिंग देगी बरसीन की। मक्खन घास भी, बरसीन भी और जई भी, ये सीजनल फसलें हैं, 6 महीने चलेंगी और 12-13 कटिंग आपको ये देंगी। आड़ू बरसीन आपकी मई के लास्ट तक चल जाती है और नॉर्मल जो बरसीन है आपके मार्केट में जो मिलती है वो मार्च के पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती है। तो 12-13 कटिंग ये बहुत आसानी से देगी, अच्छी बरसीन है। अब हम बात करते हैं घास के अलावा किसान भाइयों को क्या क्या लगाना चाहिए, कौन सा बीज ऐसा है जो सर्दियों में उनको अच्छा उत्पादन देगा। तो दोस्तों आज हमारे पास सर्दियों के लिए बेहद ही बेहतरीन चारे उपलब्ध हैं और हम पूरे भारत में इसको सप्लाई भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आज का हमारा ऑर्डर है। आप देखिए, ये लगभग 40 किसानों का ऑर्डर है जो कि पूरे भारत से हमको रिसीव हुआ है। और ये देखिए इस तरह से पार्सल उनका रेडी किया जा रहा है और रेडी करके ये सारा माल भेजा जाएगा। दोस्तों नाम और आईडी हम नहीं यूट्यूब पर बता सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एक गाइडलाइन है, आप किसी भी कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन जो है आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। हम उसको यूट्यूब के गाइडलाइन को उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम और मोबाइल नंबर हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब ने हमें सख्त हिदायत दी है कि आप किसी भी कस्टमर का डिटेल आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास है। अब आइए बताते हैं कि आपके हमारे पास चरी कौन कौन सी है जो आपको लगानी चाहिए सर्दियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला ये जो चरी है
ये आप देखिए सवेदा सुरगम सूडान चरी है। ये गेहूं के जैसा बीज होता है, मोटा भूरे कलर का गेहूं के जैसा बीज। ये सर्दियों में बोया जाने वाला चरी है। ये आप एक बार सर्दी में बोएं और 8 से 9 कटिंग। इसकी बुआई सितंबर से लेकर फरवरी के बीच में की जाती है सर्दियों में। मार्च में ये नहीं बोया जाएगा, मार्च के लिए अलग चारा आता है। इसको जर्मिनेशन के लिए ठंडा माहौल चाहिए। जर्मिनेशन के बाद ये आपका प्रॉपर 8 से 9 कटिंग ईयरली आपको देगा। बेहद ही शानदार हरा चारा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। इसकी चौड़ी पत्ती होती है, मक्का क्रॉप है, 4 से 5 इंच इसकी चौड़ी पत्ती आती है। तो ये मक्का क्रॉप से किया गया है, तो इसका रिजल्ट बहुत शानदार है और मीठा गूदेदार इसका चारा होता है। आप इसको नोचोगे तो आप देखोगे कि इससे रस टपक रहा है, वजन भी काफ़ी अच्छा आता है, उत्पादन भी बहुत अच्छा देता है। ये सवेदा सुरगम सूडान 1 साल चलता है। जो किसान भाई सवेदा सुरगम सूडान लगाना चाहते हैं सर्दियों का चारा, वो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक चारा है दोस्तों, ये है पंजाबी कॉप सूडान चरी। जी सर, इसका नाम है पंजाबी कॉप सूडान। ये जौ जैसे दिखने वाला एकदम भूरे कलर का गोल दाने का ये जो चारा है, ये 2 साल चलता है। इसको पंजाबी कॉप सूडान चरी कहते हैं। ये सर्दी गर्मी बरसात तीनों में उत्पादन देता है। उत्पादन में कहीं कोई फ़र्क नहीं आता है। 7 से 8 कटिंग ये ईयरली आपको देगा। सवेदा सूडान के बाद अगर लॉन्ग टाइम में आपको चाहिए तो पंजाबी कॉप्स भी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसकी हाइट 8 से 10 फीट की अप्रॉक्स जाती है। 7 से 8 कटिंग आपको ईयरली ये देगी, 2 साल चलेगा। पंजाबी कॉप सूडान चरी, इसका भी बीज एडवांस हाईटेक किसान परिवार के पास उपलब्ध है। आप लेना चाहें तो मंगा सकते हैं। तीसरा एक बीज है जिसके बारे में मैं किसान भाइयों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसको एलिफेंटा ग्रास बोलते हैं और अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आप लोगों को सुपर नेपियर हरे चारे के नाम से ये बीज भेजा जा रहा है दोस्तों। इसको सुपर नेपियर हरा चारा भी कहते हैं दोस्तों। ये एलिफेंटा ग्रास होता है। ईमानदारी से कहा जाए तो ये सुपर नेपियर की वैरायटी है जिसको घास में जाता जाता है। इसका बीज आता है, एलिफेंटा ग्रास बोलते हैं और ये 10 साल चलने वाला चारा है। क्योंकि सुपर नेपियर में कई वैरायटियाँ आ गई हैं, बीज में थोड़ा सा जर्मिनेशन कम होता है एलिफेंटा ग्रास में, और इससे अच्छी वैरायटियाँ सुपर नेपियर में कई आ चुकी हैं। अगर हम आपको बताएं तो हमारे पास जैसा कि कलम आता है सुपर नेपियर की, 1 मिनट में आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे होंगे, ये सुपर नेपियर हरा चारा है जिसको ताइवान ज्वाइंट किंग के नाम से जाना जाता है। इस समय 2024 का सबसे बेहतरीन हरा चारा है। सुपर नेपियर की कलम लगाएं वो ज़्यादा अच्छा है। बीज के अकॉर्डिंग बीज आपको थोड़ा सस्ता ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी इस बीज में कहीं ना कहीं हल्के रेसे कांटे खुजली हैं दोस्तों, ये एकदम फैक्ट है। लेकिन सुपर नेपियर का जो ताइवान ज्वाइंट किंग है या सुपर नेपियर का इंडोनेशिया का जो स्मार्ट सुपर नेपियर है, उसमें ये सब समस्याएं नहीं है। आप अगर सुपर नेपियर लगाना चाहते हैं लॉन्ग टाइम में 10 साल चलने वाला, तो आप ताइवान ज्वाइंट किंग या ये इंडोनेशिया का स्मार्ट नेपियर है, 4G बुलेट, ऐसे तमाम सुपर नेपियर की लेटेस्ट वैरायटी है वो लगा सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट अमेजन से गुमराह करके ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा आजकल जो आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पे फ्रॉड देखने को मिल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। एक चारा हमारे पास ऐसा है जिसको सुपर नेपियर हरे चारे के नाम से लोग बेच रहे हैं दोस्तों। ये है ब्लैक कॉप 36। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं ब्लैक कॉप 36। ये मल्टी कट ग्रीन फोडर है। ये एक बार लगाइए 5 साल चलेगा। साल का कोई भी मौसम हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, कैसी भी मिट्टी हो, सब मिट्टी, सब एटमॉस्फेयर, सब एनवायरनमेंट में ये होता है। ब्लैक कॉप 36, जी हाँ, इसका नाम है ब्लैक कॉप 36। आजकल इसको सुपर नेपियर हरे चारे के नाम से 100 ग्राम 200 ग्राम बीज किसान भाइयों को भेजा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ये सुपर नेपियर नहीं है दोस्तों, ये ब्लैक कॉप्स है, इसको आप जान लें। आप सुपर नेपियर लगाना है तो आप कलम ही लगाएं, बीज ना लगाएं। अगर हम बात करें ब्लैक कॉप 36 की, तो ये मल्टी कट ग्रीन फोडर है। इसकी हाइट 7 से 8 फीट पे आपको काट लेना है, जाने को तो 10 फीट जाएगी क्योंकि इसमें बहुत बारीक डंठल होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये जो चारा है ये मेरा भी और किसानों का भी सबसे फेवरेट हरा चारा है, क्योंकि 1 टाइम लगाना है, महीने के मोड़ पे, हर मंथली मोड़ पे आपको कटिंग देगा और जितनी बार आप काटेंगे उतना ज़्यादा अधिक पैदावारी आपको देता जाएगा। फुटाव इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए 1 एकड़ में इसका 12 kg बीज लगता है दोस्तों प्रति एकड़।
बीघा हर जगह का अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से देख लें। और कई किसान रेट की बात करते हैं, तो रेट दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि कौन से किसान का कितना ऑर्डर है, क्या उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, ये सारी चीज़ें जोड़ के ही बताई जाती हैं। अगर आप ब्लैक कॉफ 36 लगाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखेगा, आप बहुत ही संतुष्ट रहेंगे। ये सब चारे सर्दियों में बोए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सर्दियों में किसान भाइयों आपको घास के अलावा कोई ऐसा चारा नहीं जो सर्दियों में आप बो पाएँ, लेकिन ये जो मैं चरी आपको बता रहा हूँ, ये सारे चरी आप सर्दियों में बोइए, बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट है। ये सब गाय भैंस के लिए है। एक हरा चारा हमारे पास है स्पेशल बकरियों के लिए, आइए मैं उसका भी आपसे परिचय कराता हूँ। ये आप देखिए, इस हरे चारे को दशरथ घास कहते हैं। दशरथ घास बबूल के पौधे जैसा होता है, जैसा बबूल का पेड़ होता है सेम वैसा होता है दशरथ घास। दशरथ घास एक मल्टी कर ग्रीन फूडर है, इसकी लाइफ 3 साल होती है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं मेरे बगल में, और ये जो जानवर इसको बकरी खा रही है, ये बकरियों का चारा है। मैं इसको गाय भैंस के लिए नहीं प्रेफर करता हूँ, और ना मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि आप गाय भैंस, लेकिन बकरी पालन वाले किसान भाइयों के लिए बेहद ही शानदार हरा चारा है। बकरियों का फेवरेट है, बकरी देखते इसको टूट पड़ती हैं खाने के लिए। बेहद ही सॉफ्ट, हाई प्रोटीन से भरपूर ये दशरथ घास, एक बार लगाइए 3 साल चलेगा। बहुत ही अच्छा चारा माना जाता है बकरियों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पशुपालन के व्यवसाय में या इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं ये सारे हरे चारों की, आप भारत के चाहे जिस कोने से हैं, तो जो नंबर आपको स्क्रीन बॉक्स पे चल रहा है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फुटकर रेट और होलसेल रेट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। भारत के चाहे जिस कोने से हैं, जो किसान भाई इंटरेस्टेड हैं कि इसका बीज हमको मिले और हम भी इसको अपने मार्केट में बेचें, तो उनके लिए भी हमारे पास सुविधा है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको इसका बीज उपलब्ध करा देंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो दोस्तों। अगर आप हरे चारे का व्यवसाय करना चाहते हैं, पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हरा चारा लगाना चाहते हैं, तो ये सारे तमाम प्रकार के हरे चारे आपके लिए रामबाण और गेम चेंजर साबित होंगे। इनके बारे में अधिक जानकारी जो नंबर आपको स्क्रीन बॉक्स पे चल रहा है इस पर कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं, COD सुविधा उपलब्ध है। आप देख रहे होंगे पार्सल रेडी किया जा रहा है, 40-50 पार्सल रोज किसान भाइयों का भेजा जा रहा है। तो निसंकोच COD सुविधा का लाभ उठाएं और ये तमाम प्रकार के हरे चारे घर बैठे प्राप्त करें। ये था आज का हमारा वीडियो। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यूट्यूब चैनल पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, तो हरे चारे से संबंधित तमाम जानकारियां आपको वहां पर उपलब्ध होती रहेंगी। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें दोस्तों। इससे हमें हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलता है, आपका प्यार आशीर्वाद मिलता है, तो और लगन से काम करने की उम्मीद जगती है। प्यार आपका जब मिलता है तो लोगों को, मुझे ये लगता है कि हाँ मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है, उनको बात समझ में आ रही है। और कुछ नहीं होता, न फेसबुक से न यूट्यूब से पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। किसान भाइयों को जागरूक करना और उनके तक बात पहुंचाना ही मेरा मेन मोटिव है और इसी पर मैं काम करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमको बार बार देखें और आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।